हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा वीडियो है कक्षा 9 के बच्चों के लिए। तो अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो टाइम टू टाइम इसमें डालती रहूं वो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी सामाजिक विज्ञान में आपको राजनीति विज्ञान, जिसमें आपकी किताब का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1, जिसका पहला पाठ आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो बच्चों, हम बात करेंगे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम समझेंगे लोकतंत्र का अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है। जो लोकतंत्र शब्द है इसका क्या अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, जिसे जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ हम बता रहे हैं कि संस्कृत में लोक यानी जनता और तंत्र मतलब शासन है। तो एक तरह से जो है लोकतंत्र वो है लोगों के यानी जनता का शासन। तंत्र यानी शासन या सिस्टम या प्रणाली जिसको कहते हैं, वो लोगों के शासन की प्रणाली है ये। अब इसकी परिभाषा, बहुत सारे लोगों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें एक सबसे आसान परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, जिसको इन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने समझाया था। इसी के साथ एक आपको और आसान परिभाषा मिलेगी ब्राइस की। ब्राइस ने कहा लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी वर्ग विशेष या वर्गों में निहित ना होकर संपूर्ण जन समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो ये बच्चों दो परिभाषा जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं, ये मैंने बताया। इसके बाद एक साधारण और सरल परिभाषा है, सामान्य परिभाषा, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा होता है। बहुत ही सिंपल बात है कि लोगों का ही शासन होता है, जो लोगों के लिए होता है, लोगों के द्वारा ही होता है। अब बच्चों, हम बात करेंगे कि लोकतंत्र के प्रकार क्या क्या है। पूरे विश्व में अधिकतर देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है। तो इस जो लोकतंत्र है, तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही तरह का लोकतंत्र हो। तो इसके कई प्रकार हैं, कई तरह के लोकतंत्र अलग अलग देशों में अपनाए गए हैं। तो इसमें बच्चों 4 प्रकार में इसको विभाजित किया गया है। पहला है प्रतिनिधि लोकतंत्र, जिसको हम ऐसे समझेंगे कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता सरकारी अधिकारियों को सीधे सीधे चुनती है। और इसके बाद हालांकि इस तरह के जो है लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता के हित में कार्य करने की जो नीतियां होती हैं उसे प्रतिनिधि स्वयं तय करते हैं। और हालांकि दलगत नीतियां, मतदाताओं में छवि, पुनः चुनाव जैसे कुछ कारक होते हैं जो प्रतिनिधियों पर प्रभाव डालते हैं। और इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जनादेश का दबाव जो है नीतिगत विचलन पर रोक करने का काम करता है, क्योंकि एक नियमित अंतराल के बाद सत्ता की वैधता यानी सत्ता पे बने रहने के लिए चुनाव अनिवार्य होता है। तो इस तरह से ये है प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब बात करते हैं हम उदार लोकतंत्र की। तो उदार लोकतंत्र क्या है? एक तरह का प्रतिनिधि लोकतंत्र ही है, जिसमें स्वच्छ और निष्पादन चुनाव होते हैं। इसमें जो है इसकी जो है चरित्रगत लक्षण में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, शक्तियों के वितरण आदि के अलावा भाषा, धर्म, संपत्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति आदि जो है प्रमुख है। इसके बाद तीसरा आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय जो होते हैं उस पर मतदान करते हैं, सीधे सीधे करते हैं ये, और इसलिए इसे प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें कोई भी जो है प्रतिनिधि या मध्यस्थ नहीं होता है। और जो ये इस तरह के जो लोकतंत्र होते हैं ये बड़े देशों में संभव नहीं है, ये छोटे समुदाय या नगर राष्ट्रों में ही संभव है। जैसे स्विट्जरलैंड देश है, वहां पर इस तरह का लोकतंत्र है। और चौथा और अंतिम है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये एक ऐसी शासन व्यवस्था का रूप है जिसमें जनता सार्वभौमिक मताधिकार और नियमित चुनाव आदि के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को एक निर्धारित अवधि के लिए चुनती है, जैसे कि अपने भारत देश का लोकतंत्र है। इसमें जो है उन प्रतिनिधियों द्वारा जो शासन संबंधी कार्यों को पूर्ण किया जाता है। और ये जो प्रतिनिधि है जनता की समस्याओं को क्या करते हैं, ये विधायिका के सामने रखते हैं, और विधायिका जो उसको हल करने के लिए बहुत सारे कानून बनाने का, उसका निर्माण करने का प्रयास करती है।
और तब जाके वो उसी कानून के आधार पर उसको अमल में लाया जाता है। पर जो प्रेजेंट टाइम पे बच्चों बहुत सारे देशों में इस तरह का अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की विशेषता की। अगर बहुत सारे देशों ने, विश्व के अधिकतर देशों ने अगर इस लोकतंत्र को अपनाया है तो इसकी कुछ न कुछ तो विशेषता होगी। तो अब हम इसकी बात करेंगे कि लोकतंत्र में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ऐसा क्या है कि जो है विश्व के ज़्यादातर देशों ने इसे अपनाया है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र की विशेषताएं। अब विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो पहला देखिए मैंने लिखा है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में। मतलब कि लोकतांत्रिक शासन में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए, तभी वो लोकतंत्र कहा जाएगा। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। मतलब कि लोकतंत्र में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव पे आधारित ही ये जो है इलेक्शन चुनाव होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार व जीत का समान अवसर हो, कहीं कोई दुविधा ना हो। ठीक। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। मतलब कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक, वयस्क कौन होता है, जो 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अमीर हो गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा हर एक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। जैसे अभी भी कुछ देशों में है कि जो है हर व्यक्ति के वोट का एक बराबर मूल्य सबका नहीं है। चौथा और अंतिम है हमारा कि कानून का राज व अधिकारों का आदर। मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, यानी जो संविधान में कानून बताए गए हैं, और नागरिक अधिकारों, जो नागरिकों को, उस देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, उसके अंदर में रहकर ही काम करती है। मतलब उसके द्वारा जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसी के भीतर रह कर के वो काम करती है। तो ये थी लोकतंत्र की विशेषताएं। ये 4 विशेषताएं हैं लोकतंत्र की। तो बच्चों आज बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो देख करके आपको लोकतंत्र के बारे में, उसकी विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक यू।